बाबा बताएं डिप्रेशन क्या होता है। और आजकल आप सुनेंगे हर बंदा डिप्रेशन का शिकार है, और एंग्जाइटी, डिप्रेशन, परेशानी। सो बताएं अपने ऑडियंस को, बताएं व्यूअर्स को, बताएं कि व्हाट इज़ डिप्रेशन और ये क्यों होता है। डिप्रेशन बेसिकली अगर आप इसकी स्टडी करें तो ये एक स्टेट ऑफ द माइंड है। इसको हम मूड डिसऑर्डर कहते हैं। मूड डिसऑर्डर। अक्सर लोग सैडनेस को डिप्रेशन के साथ इक्वेट कर रहे होते हैं और वो ये समझ रहे होते हैं कि दर हकीकी होती उनको सैडनेस है, बट उनको लग ये रहा होता है ये डिप्रेशन है। अगर आप कोई बच्चा आपसे ज़िद करता है, उसे बैट लेना है, जैसे कोई टॉय लेना है, और आप उसको छिड़क देते हैं या उसे मना कर देते हैं, तो वो भी पॉसिबल है कि वो डिप्रेशन में चला जाए। इज इट पॉसिबल? सारे व्यूअर्स, वेलकम टू जिमी एंड बाबा शो। मैं हूं जिमी और मेरे साथ हैं बाबा। और आज जिस टॉपिक पे हमने बात करनी है वो है डिप्रेशन। आज बाबा से बात करेंगे। बाबा बताएं डिप्रेशन क्या होता है। और आजकल आप सुनेंगे हर बंदा डिप्रेशन का शिकार है, और एंग्जाइटी, डिप्रेशन, परेशानी। सो बताएं अपने ऑडियंस को, बताएं व्यूअर्स को, बताएं कि व्हाट इज़ डिप्रेशन और ये क्यों होता है। अच्छा, डिप्रेशन जिमी पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली बीमारी मेंटल इलनेसेस कौमी से आ बीमारी रही कह है। ये सकते हैं। कौमी बीमारी अब इसको कह सकते हैं। इसकी जो प्रेवलेंस है पाकिस्तान में वो तकरीबन 60% है। इसकी शरह 60% कही जाती है। तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा अगर हम ये कहेंगे कि डिप्रेशन तकरीबन हर दूसरे बंदे को है। तो आप ये देख लें कि 50% से अगर बढ़ गई ये चीज़ तो ये हर दूसरे बंदे से भी ज़्यादा पाई जाने वाली चीज़ है। और जो सबसे बड़ी वजह है इस चीज़ की इतनी प्रेवलेंस रखने की, वो ये है कि इसको ट्रीट नहीं किया जाता। ज़्यादातर इसको लोग समझते ही नहीं है, इसको बीमारी नहीं समझा जाता। और लोग इसको बड़े आराम से स्लिप अवे करने देते हैं अपने सामने से, वो इग्नोर कर देते हैं। वो कहते हैं अच्छा हर एक नू ही है। डिप्रेशन बेसिकली अगर आप इसकी स्टडी करें तो ये एक स्टेट ऑफ द माइंड है। इसको हम मूड डिसऑर्डर कहते हैं। मूड डिसऑर्डर। इसका अगर आप अंग्रेजी वर्ड का तर्जुमा भी पढ़ें और देखें तो वो आपको ये बताएगा डिप्रेशन का मतलब होता है डिप। एक डिप मतलब हम ये मुझे याद है ज्योग्राफी में भी पढ़ते थे कि एक प्लेटू होता है, एक डिप्रेशन होती है, एक स्ट्रेट सरफेस होता है। तो स्ट्रेट सरफेस पे जाते जाते जो एक डिप आती है उसको हम डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन। इसकी अगर हम एनालॉजी में जाएं, वर्ड की थोड़ी सी एनालॉजी में जाएं जो कि डेफिनेशन से अलहदा होती है, तो डिप्रेस की एनालॉजी वो बताते हैं कि इसका दूसरा मतलब हो सकता है टू लोअर, टू रिड्यूस, टू डिमिनिश, ठीक है, टू फॉल डाउन। ये नेगेटिव कॉनोटेटेड वर्ड है। फीलिंग डाउन सॉर्ट फीलिंग डाउन, ये डिप्रेस की एनालॉजी है। और वर्ड डिप्रेशन की जो एनालॉजी है वो है डार्कनेस, एनिमिटी, ब्रूटैलिटी, डिलिबरेट सेल्फ हार्म। इन वर्ड्स के साथ डिप्रेशन को एसोसिएट किया जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है कि इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि जिस मुल्क के अंदर डिप्रेशन जैसी मेंटल इलनेस की शरह ज़्यादा होगी उस मुल्क में सुसाइड्स भी ज़्यादा होगी। बिल्कुल होनी चाहिए। अब डिप्रेशन में इन इटसेल्फ होता क्या है? डिप्रेशन का मतलब यह है कि आपकी ज़िंदगी का मज़ा चला जाता है। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपकी ज़िंदगी का मज़ा चला जाता है। आप कुछ भी करें, आप कुछ भी सोचें, आप किसी के भी साथ हों, आपकी ज़िंदगी में मज़ा नहीं आता। ना खुशी आप फील कर सकते ना हैं, ना खुशी आप आप खुश हो फील, सकते हैं, ना किसी को खुश कर सकते हैं। उसके अंदर होता ही है कि जब आपकी ज़िंदगी का मज़ा चला जाता है तो फिर आप में लथार्जी आ जाती है। आप डिसफंक्शनल हो जाते हैं ज़िंदगी में, आप कोई काम नहीं कर पाते, आपका दिल किसी चीज़ में नहीं लगता। और आहिस्ता आहिस्ता ये सेल्फ डिटीरियरेशन है, आप डिटीरियरेशन में चले जाते हैं। अब इस स्टेट को लोग देख के ना, ज़्यादा आधी दुनिया तो ये कहती है कि ड्रामेकार है, और जो बाकी की जो दुनिया है ना वो ये कहती है कि कोई नहीं होता है, आप ही ठीक हो जाएगा, हालात का इशू है। डिप्रेशन के बारे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की ये है कि हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए फ्रॉम सैडनेस। अक्सर लोग सैडनेस को डिप्रेशन के साथ इक्वेट कर रहे होते हैं और वो ये समझ रहे होते हैं कि दर हकीकी होती उनको सैडनेस है, बट उनको लग ये रहा होता है ये डिप्रेशन है। और आप ये जानते हैं कि आपका माइंड एक बड़ा ब्रिलियंट और बड़ा सोफिस्टिकेटेड किस्म का ऑर्गन है। आप जो इसको बता देंगे ना वो ये मान लेगा। तो अगर आप अपने आप को आज से ये कहना शुरू कर देंगे कि मैं डिप्रेस हूँ, तो आप डिप्रेस हो जाएंगे फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं आपको ये बता रहा था कि जो डिप्रेशन, स्टेट ऑफ डिप्रेशन है, उसके अंदर भी इन इटसेल्फ दो किस्में होती हैं। एक जिसको हम कहते हैं रिएक्टिव डिप्रेशन, और एक हम इसको कहते हैं इंडोजेनस डिप्रेशन। अब जो रिएक्टिव डिप्रेशन है उसको हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी कहते हैं। वो किसी ना किसी चीज़ के रिएक्शन में होती है और ये बेसिकली सैडनेस है। और जब हम बात करते हैं इंडोजेनस डिप्रेशन की, वो क्लिनिकल डिप्रेशन होती है, उसकी कोई वजह नहीं होती,
वो बस है। अब वो क्यों है, इस पे अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो ये तो हो गई इसमें डिफरेंशिएशन। अब जो सैडनेस की जब मैं बात करता हूँ, जिसको हम कहते हैं रिएक्टिव डिप्रेशन, किसी की अल्लाह ना करे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, वो सैड है, वो डिप्रेस्ड है कि यार मेरी गाड़ी लग गई, मेरी ब्रांड न्यू गाड़ी थी, मेरा नुकसान हो गया, या बाइक का एक्सीडेंट हो गया, या जॉब चली गई, या गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, या वाले साहब ने 2 गालियाँ दे के घर से निकाल दिया। तो ये रिएक्शन में तारी हुई भी डिप्रेशन है। तो इसका मतलब ये है कि दिस इज समथिंग विच इज़ हेल्दी। एंड इज इट टेम्पररी एज वेल? यस, इट्स वेरी टेम्पररी। अभी मैं इसी पॉइंट पे आने वाला था कि अगर तो ये 6 वीक्स तक ठीक हो जाती है, 6 वीक से प्रोलॉन्ग नहीं करती, तो इट्स नॉट क्लिनिकल डिप्रेशन, इट्स सैडनेस। तो इसको समझें। 1-2 दिन के अंदर ये मत सोच लिया करेंगे ओहो हमें तो बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको इसमें ये भी बताऊं कि डिप्रेशन के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये ख़वातीन और बच्चों में भी बहुत पाई जाती है। आप शायद इस बात पे थोड़ा मुझसे क्वेश्चन भी करेंगे कि बच्चे, बट यस, बच्चे। मैंने आपको कहा कि 60% मर्द हजरात इससे लेस प्रोन टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मर्दों को होती नहीं, बिल्कुल सबको होती होती है, है। सबको होती है। लेकिन खवातीन इसके लिए प्रोन ज़्यादा हैं। उनमें ज़्यादा ये क्यों पाई जाती है, उनके अपने कुछ फिजिकल और साइकोलॉजिकल और ज़्यादा इमोशनल होती हैं इसलिए कह सकते हैं। हाँ, दैट्स वन ऑफ द रीज़न। देखें, डिप्रेशन का किसी में भी होने का मतलब ये है इट्स ए केमिकल इम्बैलेंस इन द ब्रेन। बेसिकली केमिकल इम्बैलेंस है। सुसाइड क्या है? इट्स केमिकल इम्बैलेंस इन द ब्रेन। बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है? इट्स ए केमिकल इम्बैलेंस इन द ब्रेन। ठीक, स्किज़ोफ्रेनिया क्या है? केमिकल इम्बैलेंस इन द ब्रेन। इस बात को समझें कि ये सारा कुछ है तो केमिकल इम्बैलेंस इन द ब्रेन, बट देर नॉट द सेम थिंग। अब डिप्रेशन जो है ये किसी ना किसी चीज़ का शाखसाना होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है जिस इंसान को इंडोजिनस डिप्रेशन है, हो सकता है वो बाइपोलर डिसऑर्डर का मरीज हो, तो अगर वो बाइपोलर डिसऑर्डर ठीक कर लेगा तो डिप्रेशन ठीक हो जाएगी। पर लेट्स से अगर किसी को क्रॉनिक डिप्रेशन भी है, उसकी वजह बड़ी सिंपल है। मैं आपको एक बात बताऊं, उसकी वजह भी बड़ा सिंपल है और उसका इलाज भी बड़ा सिंपल है। और यही वजह है कि लोग करते ही नहीं, बिकॉज इट्स वेरी सिंपल। हम लोगों को आदत है, हम लोगों को जब कोई महंगी चीज़ दी जाती है या बड़ी मुश्किल से कोई चीज़ दी जाती है और जिसके कुछ चीज़ ऐसी दी जाती है कि जो कि रेडिली अवेलेबल नहीं होती, हम वैल्यू उसकी करते हैं। हम उसकी वैल्यू नहीं करते जो रेडिली अवेलेबल होता है, जो आसान से किया जा सकता है। डिप्रेशन, इंडोजिनस डिप्रेशन का, जैसे मैंने आपको कहा, जिसका ताल्लुक आपके क्लिनिकल डिप्रेशन से है, आपके ब्रेन केमिकल से है, उसका बेसिकली जो रीज़न होता है वो आपका लाइफस्टाइल होता है। दैट इज इट। ओके, लाइफस्टाइल। अब लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा रीज़न है आपका जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन होती है। डिप्रेशन इन इटसेल्फ इट्स ए केमिकल इम्बैलेंस इन द ब्रेन। अब लाइफस्टाइल में अक्सर खवातीन और बच्चे ज़्यादा क्यों प्रोन होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इस पर हमें ज़रा थोड़ी पहले बात कर लेनी चाहिए। बच्चे, हम हमारा ये मानना होता है कि ये तो 10 साल का है, ये तो 12 साल का है, ये तो 15 साल का है, ये 16 साल का है, इसको क्या पता इसको क्या डिप्रेशन, मसला, क्या डिप्रेशन हो सकता है? इसको क्या पता वो डिप्रेशन इज। लेकिन केमिकल इम्बैलेंस तो किसी को भी हो सकता है ना भाई। तो केमिकल इम्बैलेंस एक बच्चे को भी हो यानी सकता है। अगर आप कोई बच्चा आपसे जिद करता है, उसे बैट लेना है, जैसे कोई टॉय लेना है, और आप उसको छिड़क देते हैं या उसको मना कर देते हैं, तो वो भी पॉसिबल है कि वो डिप्रेशन में चला जाए। इज इट पॉसिबल? यस, जैसे मैंने आपको कहा कि रिएक्टिव डिप्रेशन में वो जा सकता है, बट इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जिद क्यों कर रहा है, वो एक चीज़ पे एडमेंट क्यों है, वो एबनॉर्मल बिहेव क्यों कर रहा है। उसको ये नहीं करना चाहिए, इवन दो इसकी माँ ने और मैंने तो इसको ये सिखाया नहीं हुआ, बट ये क्यों कर रहा है। अब उसकी करने की भी वजह होती है। हर बच्चा ज़िद्दी होता है, लेकिन हमें बिहेवियर्स देखने चाहिए। ये डिप्रेशन को पॉइंट आउट करना बच्चों में थोड़ा ज़्यादा आसान है। ये जेनेटिकल भी हो सकता है, डिप्रेशन ट्रांसफर होता है बड़ों यस, से छोटों में? इसका जेनेटिक कोड भी होता है। ऑब्वियसली एक फैमिली जिसके अंदर प्रेवलेंस ज़्यादा है तो वो उसी तरह का जरसूमा ही आगे निकलेगा ना। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है, इसका जेनेटिक से भी ताल्लुक होता है, इसका फैमिली से भी ताल्लुक होता है। जैसे मैंने आपको कहा, बेसिकली ये क्या है, केमिकल इम्बैलेंस इन द ब्रेन है। ये आ कहाँ से रही है, फ़र्क इससे नहीं पड़ता। हम इसको जाने कहाँ दे रहे हैं, फ़र्क इससे पड़ता है। तो अगर इसका किसी की ज़िंदगी में आ गई तो अब इसको डील करना उस बंदे का अपना जिम्मेदारी है या उसके लव्ड वन की जिम्मेदारी है। इलाज भी इसका बहुत आसान है। अच्छा, बच्चों में आजकल ना आप देखें कि डिप्रेशन बहुत पाई जा रही है, और इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है, ये जो ड्रग अब्यूज़ चल रहा है माशरे। बर्बाद कर दिया। हर तरफ, हर स्कूल, आप किसी भी लेवल के स्कूल में ले लें, चाहे वो सिर्फ किंडरगार्टन छोड़ दें आप, उसके बाद आप किसी भी लेवल के स्कूल ले लें, वहाँ पे उस लेवल की ड्रग्स चल रही हैं और बेतहाशा ड्रग्स हैं, इंस्टीट्यूशंस में हैं। और ये ड्रग्स जो हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ह्यूमन ब्रेन जो है ये हार्ड वायर्ड है टू रन अवे फ्रॉम पेन एंड टूवर्ड्स प्लेजर। अब वो उसकी ज़िंदगी में अगर तकलीफ आ गई है,
अगर एक डिप्रेशन आ गई है किसी की ज़िंदगी में, चाहे वो रिएक्टिव डिप्रेशन है, चाहे वो इंडोजेनस डिप्रेशन है, एट द स्पर ऑफ द मोमेंट बंदा ये बता नहीं सकता मुझे अभी डिप्रेशन किस चीज़ की है, वो तो डिप्रेस्ड है। तो वो क्या करेगा, वो अपने मूड एलिवेशन की तरफ देखेगा। कुछ लोग डॉक्टर्स की तरफ भागते हैं, कुछ लोग कुछ भी नहीं करते, और ज़्यादातर लोग ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि बचपन से हम मूवीज़ में यही देखते आए हैं कि बहुत गम हो गया तो शराब पी लो, उससे ज़्यादा गम हो गया तो टीका लगा लो, पाउडर पी लो, सड़कों पे आ जाओ, और फिर ये शॉर्टकट्स। और कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर, हमारे यंग वंस के अंदर जब हम ग्रो कर रहे होते हैं, तो ये तमन्ना और ये जुस्तजू भी होती है कि मैं किसी के प्यार में मजनू बन जाऊं, मैं किसी के प्यार में, और मजनू बनने के लिए नशा करना ज़्यादा ज़रूरी है। पूरा स्टाइल तो लेके आना होता है, पूरा स्टाइल तो लाना होता है आपने, साथ में सूटा होना चाहिए और बटन खुले होने चाहिए और बाल बिखरे होने चाहिए, और मैं किसी से प्यार कर बैठा हूँ। और ये चीज़ है वो रियलाइज करते हैं ना, अनफॉर्चुनेटली देर बड़ी हो चुकी होती है, ठीक है, तो फिर वो वापस नहीं। तो हमें ये समझना चाहिए, बच्चों को देखना चाहिए कि अगर बच्चे बहुत ज़्यादा क्वाइट हैं, बच्चे ज़्यादा सोशल आइसोलेशन में हैं, अगर वो फ्रेंड्स नहीं बनाते, अगर वो दोस्त नहीं बनाते, उनकी कुछ सोशल एक्टिविटीज़ नहीं हैं, अगर वो जिसको हम आउटडोर एक्टिविटीज़ कहते हैं वो ज़्यादा करते, और फैमिली के अंदर इंटरैक्ट नहीं ज़्यादा करते, एक्टिविटीज़ में मोहल्ले की और घर की एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं लेते, तो समझे बच्चे को प्रॉब्लम है। उससे पहले उसके वालिद साहब को भी देख लें और मदर को भी देख लें कि अगर उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है तो 110% पॉजिटिव चांसेस हैं। ये नहीं कि 110% वो बच्चा होगा, मैं चांसेस की बात कर रहा हूँ कि चांसेस आर, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आगे से वो बच्चा भी वैसे होगा, कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से और कुछ जो वो सीखेगा अक्रॉस। ख़वातीन के अंदर ये क्यों ज़्यादा पाई जाती है? बिकॉज ख़वातीन के अंदर जो एक केमिकल होता है, बेसिक कॉज वो होता है डिप्रेशन की, और वो है एस्ट्रोजन। मर्दों के अंदर जो है वो टेस्टोस्टेरोन होता है, ख़वातीन के अंदर एस्ट्रोजन होता है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो मर्दों को बीइंग्स ऑफ एक्शन बनाता है, एक्शन करने वाली, किसी ने लकड़ी तोड़नी है, लकड़ी काटनी है, आरे से मर्द काटेगा, देयर बीइंग्स ऑफ एक्शन, घर बनाएंगे, ईंटें तोड़ेंगे, सो कंस्ट्रक्ट एंड डिस्ट्रॉय एंड बिल्ड एंड रीबिल्ड, ये वाला हिसाब। ख़वातीन का काम जो है ना वो ज़रा सॉफ्ट चोर से है। जैसे आप कह रहे हैं कि बच्चों को उसने पालना है, ठीक है, सॉफ्ट चोर्स का मतलब ये नहीं कि ये आसान काम है, ये बहुत मुश्किल काम है, बट उनकी एक बाउंड्री होती है जिसके अंदर, तो वो ज़्यादा इस चीज़ के अंदर, उनके अंदर एस्ट्रोजन फैक्टर होता है जिसको हम माँ की ममता भी कहते हैं, दूसरा ऑक्सीटोसिन भी होता है। तो उनकी ज़िंदगी, उनकी जो बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन की और प्रोजेस्ट्रॉन की, ये दो केमिकल्स हैं, इनकी फ्लक्चुएशन होती है, इस वजह से वो वेट भी गेन करते हैं और वो अक्सर डिप्रेशन में रहती हैं। उसके बाद ख़वातीन की कुछ बायोलॉजिकल साइकिल्स भी होती हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल टाइम के अंदर जो उनकी एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसके अंदर वो डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा जाती हैं। उसके बाद एक पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, जब उनका बेबी होता है, बेबी के बाद एक डिप्रेशन आती है, उसमें वो जाती हैं। फिर बेबी से पहले भी आती है, एक प्री पार्टम डिप्रेशन भी होती है, जब बेबी होने वाला होता है उससे पहले भी आती है, तो उनके मूड स्विंग ज़्यादा होते हैं। उनकी जेनेटिक प्री डिस्पोजिशनिंग है टूवर्ड्स डिप्रेशन, अल्लाह ताला ने उनको बनाया ज़्यादा प्रोन है। और बच्चों के अंदर भी अभी जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं ना, टिल देयर टीन्स, वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से बच्चे बहुत डिप्रेशन में होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि आज के बच्चे डिप्रेशन में होते हैं, पुराने बच्चे डिप्रेशन में नहीं होते थे। इसकी बहुत बड़ी वजह है। वो क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि आप देखें कि जो पुराने बच्चे होते थे वो अक्सर आते थे, हम इवन आप भी, मैं भी, हम लोग, हमारे पीछे हम लोग बिलोंग करते हैं किसी न किसी पिंड, किसी न किसी गांव से, किसी न किसी खित्ते से, हम वहाँ से आते हैं। तो वो जो बच्चे हुआ करते थे ना, उन्होंने सुबह सुबह उठना होता था, उन्होंने खेतों में जाना होता था, उन्होंने हर वो काम करना होता था, घर में सफाई भी करनी होती थी, उनको कुछ कुकिंग स्किल्स भी होती हैं, डांट भी पड़ती थी, उन्होंने पढ़ाई भी अगर करनी, मदरसे भी जाना होता था, भैंस का चारा डालना होता था, उसका दूध निकालना होता था, बकरियों को लेके, तो उनकी सारे दिन की जो इज्जत भी करनी होती थी, बड़ों की इज्जत देखना होता था, हर चीज़ आपको बैलेंस लेके चलनी पड़ती। और ये जो सारी चीज़ें होती थी ना, ये उनको एक्टिव रखती थी। हमारे जो, अगर देखा जाए, सबसे बड़ी वजह एक ये भी है, जो हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, आजकल यंग बच्चे 10, 12, 13, 14, 15 साल की उम्र के, 16, 17 साल की उम्र के बच्चे जो स्ट्रेस में आते हैं, जो सबसे बड़ी वजह ये है कि उनको कोई स्ट्रेस नहीं है सिवाय पढ़ाई के, और उन्होंने कुछ नहीं करना। अब जिस बच्चे के पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है ना ये सोचने का कि मैंने सिर्फ पढ़ना है, अब मैंने क्या करना है, तो उसका दिमाग में ये स्ट्रेस आ जाता है कि अब मैंने क्या करना है। वहाँ से उसकी बॉडी, स्ट्रेस जो है ये एक लर्नड हैबिट है, स्ट्रेस लेना सीखा जा सकता है। आप अपनी बॉडी को डिलिबरेट प्रैक्टिस से स्ट्रेस लेना सिखा सकते हैं। एंक्शियस, हम अपनी काउंसलिंग के अंदर उनको यही बताते हैं कि आपने अपने साइकी से अपनी सोमैटो को कैसे कंट्रोल करना है, अपनी बॉडी को कैसे कंट्रोल करना है। सो लाइकवाइज
बच्चों में स्ट्रेस इसलिए आता है बिकॉज हम उनकी जिम्मेदारी कोई नहीं लगाते, वो छोटा सा कंप्यूटर मांगते हैं, हम उनको एप्पल का लैपटॉप हाँ, लेकर ये देते मैं हैं। बात करना चाह रहा था कि क्या ये भी ऐसा भी है कि अगर बच्चों की हर फरमाइश भी आप पूरी करनी शुरू कर दें तो भी वो इतने ज़्यादा हर चीज़ को बड़ा इजी रहना शुरू कर देते हैं, और कुछ अगर फरमाइश पूरी नहीं होती तो फिर वो स्ट्रेस में चले जाते हैं। वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन के सर, इर्द, थैंक यू। और वो क्वेश्चन ये है कि अगर आपको 1 करोड़ रुपया महाना मिल जाए, मिल जाए। बधा हुआ, आपके घर में एक बैल हुआ करे, एक गाड़ी आया करे, उसमें से एक ड्राइवर उतरे, एक बैग उसके हाथ में हो, और 1 करोड़ डॉलर हो या रुपया हो, अच्छा, डॉलर की बात कर रहे हैं। कोई भी हो, आपको 1 करोड़ या 2 करोड़ जो भी वट एवर जिस भी आप मुल्क में है, आपको वो बैग पकड़ा के हर महीने चला जाए, तो आप अपनी ईमानदारी से बताएं आप काम करेंगे? मैं कोई काम नहीं करूँगा क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मुझे बैठे बैठे पैसे मिल रहे हैं। गुड इज द एनिमी ऑफ ग्रेट। एब्सोल्युटली। और मैं समझता हूँ तमाम वो लोग जो ऐसे पैसे कमा भी रहे हैं वो अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। बेशक। Absolutely, because you're not doing anything. You're not working hard. You're not going out. You don't have a routine. You don't have a vision. You don't have a career. पैसे आ रहे हैं वो तो आप समझ अपनी आपने डेथ सर्टिफिकेट पे खुद साइन कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता स्लो पॉइजन अपने आप को दे रहे हैं। देखें, एक बड़ी ज़बरदस्त कोट है, वो कहते हैं इफ़ यू आर नॉट अर्निंग यू आर लर्निंग। आइडियलिस्टिकली यू शुड बी लर्निंग, इफ़ यू आर नॉट अर्निंग You should be, यू शुड बी लर्निंग। facing the challenges. अब ये जो बात है ना, जब आप बच्चों को सारा कुछ दे देते हैं ना, उनमें कोई जुस्तजू नहीं रहती, भूख नहीं रहती। हर वक्त आप किसी बच्चे को ओवरफेड रखेंगे, उसमें भूख ही नहीं रहेगी कुछ खाने की। ठीक है, तो इस बात को समझें, भूख पैदा करनी बहुत ज़रूरी होती है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता माँ बाप कितने अमीर हैं, बट भूख पैदा करनी बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा, हम क्योंकि आज हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल टॉपिक है वो है डिप्रेशन का, और हम इस पे भी आज ज़्यादा लाइट डालना चाह रहे हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं। अपने बच्चों की खुदारा, अपने बच्चों की डिप्रेशन को, उनकी हैबिट्स के ऊपर नज़रें रखें अगर आप नहीं चाहते आपके बच्चे एडिक्शन में जाएं, बिकॉज अब की जो लेटेस्ट बीमारी, जो वैसे तो इसको बड़ा अरसा हो गया है, लेकिन अब का जो आगे बहुत बड़ा एपिडेमिक आ रहा है वो ड्रग एडिक्शन का आ रहा है, क्योंकि ऐसी ऐसी ड्रग्स बन चुकी हुई हैं जिनका मुझे तकरीबन 18 से 19 साल ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट के अंदर और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ट्रीटमेंट के अंदर हो चुके हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे कल अभी किसी ने एक ड्रग का नाम लिया है जिसका मैंने कभी सुना ही नहीं था, कभी पढ़ा ही नहीं था। हमने 300-400 से ज़्यादा ड्रग्स हम पढ़ते हैं, डील भी तो करते आप हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि वक्त के साथ साथ नई ड्रग्स भी आ रही है मार्केट में? और जिस बच्चे से भी मैं पूछता हूँ ना, मैं आपको ऑनेस्टली ये हल्फन कह सकता हूँ, जिस बच्चे से पूछे ना आपने शुरू क्यों की है, वो ये कहता था जी बोरियत, बोर्डम क्या है? डिप्रेशन। डिप्रेशन की एक फॉर्म है। सैडनेस क्या है? अब लोनलीनेस। अब हम क्यों कहते हैं कि जो अकेलापन है ना, ये 10,000 बीमारियों को जन्म देता है, बिकॉज सेल्फ टॉक चल रही होती है। जब आप अकेले थोड़े अरसे के लिए होते हैं, आप अंदरूनी बातें कर रहे होते हैं। जब आप ज़्यादा अरसे के लिए अकेले होते हैं, आप ऊंची ऊंची बातें अपने आप से कर रहे होते हैं। और अगर आप लेट सपोज 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया आपको अकेला रहते हैं, तो आप चीख चीख के अपने आप से बातें करेंगे। वो क्यों आप अपने आप से बातें करेंगे? हम लोग सोशल एनिमल्स हैं। हम लोग सोसाइटी के बगैर, एक दूसरे से मिले के बगैर, ये रस्म व रिवाज के बगैर रह नहीं सकते। हम लोग मर जाएंगे, पागल हो जाएंगे। वो किसी ने कहा ना कि आई वॉन्ट पिन ड्रॉप साइलेंस, तो एक साइंटिस्ट ने इसका जवाब ये दिया था कि अगर दुनिया में पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाए ना, तो तुम्हारे कान फट जाएंगे। योर ईयर्स आर नॉट यूज्ड टू दैट। ठीक है ना, एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, सक्शन फोर्स क्रिएट होगी। बिकॉज हम लोग हैं कि आप और मैं बात कर रहे हैं, पीछे एसी चल रहा है, हमारे पीछे ऑफिस में काम चल रहा होता है। अक्सर आप हमारे लोग वीडियोस में भी देखते होंगे कि हमारे बॉयज़ जा रहे हैं इधर, तो हमें कुछ ना कुछ साउंड की ज़रूरत है। मज़ा भी रहता है, लाइवलीनेस रहती है, आपको ये एंजॉय दैट थिंग कि काम शाम हो रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं। तन्हाई और खामोशी तो बिल्कुल इंसान को पागल कर देती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसी बात से करते करते एक ऑन अ लाइटर नोट भी मैं ये बात करूंगा कि ख़वातीन के अंदर जितनी भी ये डिप्रेशन और बच्चों के अंदर ये डिप्रेशन पाई जाती है ना, इसकी ज़्यादा बेसिक वजह जो है ना, वो हार्मोनल इम्बैलेंस है। ये भी आप देखें कि अगर बच्चों पे भी अक्सर मारपीट का सिस्टम चल ही रहा होता है, और ख़वातीन पे भी पाकिस्तान में उनके साथ ज़्यादती होती है, उनके ऊपर मर्द हजरात जो हैं वो फिजिकल अब्यूज़ का भी ज़्यादा सामना करती हैं रिलेटिवली। बट हैविंग सेड दैट, मैं आपको ये भी बता दूं कि मर्द हजरात भी हमारे माशरे में ऐसे हैं। मेरे पास बेतहाशा ऐसे केसेस हैं जो कि वुमेन अब्यूज़ का शिकार हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि 5 उंगलियां एक जैसी होती हैं। इस पर हम फिर किसी दिन बात करेंगे, जिसका नाम प्रोग्राम का हमारा स्पेशल यही होगा, मैन अब्यूज़।
मैन अब्यूज, मैन अब्यूज, चपेड़े क्यों पड़ती है बंदे को? बंदे को ठुड्डे क्यों पड़ते हैं, चपेड़े क्यों पड़ती हैं, एंड सो ऑन एंड सो lot फोर्थ। of साइकोलॉजिकल थप्पड़ क्यों पड़ते हैं, उसको इमोशनल थप्पड़ इनविजिबल क्यों थप्पड़ क्यों पड़ते हैं? इनविजिबल क्यों पड़ते हैं। सो इस पे भी हम कभी बात करेंगे। लेकिन अगर अपने मुआशरे से हम डिप्रेशन जैसी बीमारी को हटाना चाहते हैं, 60% मैंने आपको बोला है, देखें 60% इज़ नॉट अ स्मॉल नंबर। इसका मतलब ये है कि एक कमरे में अगर 3 लोग बैठे हैं तो 2 डिप्रेस्ड हैं, ठीक है। कुछ रिएक्टिवली डिप्रेस्ड हैं, कुछ क्लिनिकली डिप्रेस्ड है। सो डिप्रेशन का वो वेरी करता है ना, फ्रॉम 22% टू 60%। सो हमें इस चीज़ के ऊपर अब आंखें खोल लेनी चाहिए एज ए सोसाइटी, एज ए कंट्री, एज ए नेशन। और हमें इस पर ज़्यादा से ज़्यादा बातें भी करनी चाहिए और अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। जब वो स्कूल गोइंग हो, ये मत समझे ये तो बहुत छोटा है, इसको समझ नहीं आती। बच्चे की कॉन्क्रीट थिंकिंग जब स्टार्ट होती है ना, ऑब्जर्व वो आपको 3 साल की उम्र से कर रहा होता है और बच्चे को समझ आ रही होती है। बच्चे को समझ आती है, इसलिए वो 6, 5, 6, 4, 5, 6 वट एवर साल में जाके प्रॉपर बोलना शुरू कर देता है। अगर उसको समझ ना आ रही हो तो रिटेंशन नहीं कर सकता बच्चा। तो डोंट टेक किड्स लाइटली। बच्चों में बहुत डिप्रेशन होती है और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि बच्चे ड्रग अब्यूज़ में जाते हैं और फिर हमारे पास आते हैं। अगर पेरेंट्स हमारे पास पहले ही आ जाएं, मैं आपको एक ये भी बात बता दूं, फॉर द चिल्ड्रंस काउंसलिंग, उनको ये पता है कि किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन में जाएंगे ड्रग अब्यूज़ वहाँ पे है, तो माओ को चाहिए कि स्टूडेंट काउंसलिंग करा लें, बच्चों की पहले प्री काउंसलिंग करा लें, जिससे बच्चों को ये पता चले कि देखें थोड़े पैसे खर्च लेंगे ना, बच्चा बड़े खर्चे से बचा लेगा आप, राइट। तो ये वही बात है कि अगर आप मोटरवे पे सफ़र पे जा रहे हैं, बेशक आपकी गाड़ी जितनी भी अच्छी है, बट डोंट यू स्टॉप एट द गैस स्टेशन फॉर ऑयल चेक एंड एयर प्रेशर चेक एंड फलाना एंड फलाना। आप करते हैं ना, वो क्यों करते हैं? बिकॉज यू वांट टू बी श्योर कि यार मुझे अब रास्ते में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो इसको हम कहते हैं प्रोएक्टिव अप्रोच। बच्चों की पहले काउंसलिंग कराएं, बच्चों की मेंटल हेल्थ के ऊपर, उनकी फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा फोकस रखें। जितना अच्छा बच्चे की मेंटल हेल्थ और रखेंगे, जैसे आप कहते हैं कि अगर आप फिजिकली हेल्दी होना चाहते हैं तो अपनी मेंटल हेल्थ ठीक करें पहले फिजिकली है, बिल्कुल खुद से ठीक हो जाएंगे आप। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। इट्स ऑल इन देयर। ये एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। आप जब ज़हनी तौर पे आप फ्रेश नहीं, देखें घर से आप निकलते हैं, लेट्स सपोज आपकी वाइफ से मुंह मारी होगी, अब आप घर से निकले हैं, आपके जितने भी इंटरेक्शंस होंगे ना उस दिन के, देर ऑल गोइंग टू बी बैड। वेरी सिंपल। जितने भी इंटरेक्शंस होंगे, आपने किसी से पैसे लेने भी होंगे या किसी को पैसे देने हैं या किसी से कोई काम करवाना है, वो सारे इंटरेक्शंस जो है ना, वो आपकी जो बेस्ट की सतह है ना, उससे नीचे ही होंगे। सही है, we're not going to have the best of you. यू स्टार्ट अ डे विद अ बैड नोट, that's it. सारा दिन आपका बुरा ही गुजरता है। आपका बुरा गुजरता है। तो कहने का मकसद है कि कोपिंग स्ट्रैटेजी जो है हमें आनी चाहिए। राइट बाबा, ये जो अब तक आपने बात की है, ये तो सारे मसाइल पे बात कर ली कि ये डिप्रेशन होता क्या है। अब आप हमें बताएं कि इसका सोल्यूशन क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। अच्छा, इसका वो कहते हैं ना कि जहाँ पे प्रॉब्लम होता है वहीं पे उसका सोल्यूशन होता है। इसका सोल्यूशन भी यहीं पे है। इसका सोल्यूशन बहुत आसान है। सबसे पहले तो जब आपको कोई भी ऐसा मसला होना, तो आप जो सबसे पहला काम करते हैं वो ये करते हैं कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट या किसी साइकाइट्रिस्ट से रुजू करते हैं। आम किसी डॉक्टर से, किसी खाली MBBS डॉक्टर से जो जनरल फिजिशियन है उससे नहीं। तो जो मसला है उसी डिपार्टमेंट में जाना है। तो जब आपको ये ऐसा मसला कभी फील हो, तो सबसे पहला काम आप ये करते हैं कि आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं, आप जाके किसी प्रोफेशनल से बात करते हैं। जब आप किसी साइकोलॉजिस्ट या किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जाके बात करते हैं, तो वो आपको प्रिस्क्राइब, आपको बताता है कि भाई आपका ये मसला है। तो सबसे पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, इसका जो सबसे आसान तरीका है वो होता है लाइफस्टाइल चेंज। आपको अपनी ज़िंदगी के सारे एतवार बदलने पड़ते हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में लाइफस्टाइल चेंज लाना पड़ता है। आप क्या खाते हैं, आप क्या पीते हैं, आप किन से मिलते हैं, आपकी ज़िंदगी में टॉक्सिक लोग हैं कि नहीं हैं, आपकी अपनी बीमारियां क्या हैं, कि आपने उनको काबू में रखा हुआ है। कई लोग डायबिटिक होते हैं, वो उसकी मेडिसिन ही नहीं लेते। कई लोग ऐसे होते हैं जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, वो उसकी मेडिसिन नहीं लेते। तो ये एक, पानी बहुत ज़्यादा पिएं, न्यूट्रिशनल बैलेंस रखें अपना। न्यूट्रिशनल बैलेंस का मतलब ये है कि आपने एक बैलेंस डाइट लेनी है, और उसका मतलब ये नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा खाना है। उसका मतलब ये है कि आपने कैलोरी काउंट रखनी है। आपने ये देखा कौन सा न्यूट्रिशन किस चीज़ के लिए, क्योंकि फील गुड फूड्स भी होते हैं और फील बैड फूड्स भी होते हैं। फील बैड फूड सारे वो फूड्स होते हैं जो आपको खाते हुए मज़ा दे रहे होते हैं, लेकिन खाने के बाद आपको स्टफ़ी फीलिंग और आपको भारी भारी फीलिंग होती। फील गुड फूड्स वो होते हैं जो शायद आपको खाते हुए मज़ा ना आए, लेकिन उसके बाद आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो इस चीज़ का माइंड क्लियर करें। पानी का इस्तेमाल बेतहाशा करें जितना हो सकता है। इट्स वेरी गुड। सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज एवरी सिंगल डे। बेशक नमाज एक बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, लेकिन इसके अलावा भी कसरत करनी चाहिए इंसान को। जितना अपना ख्याल रखेंगे उतने बेहतर रहेंगे। सो मूड मैनेजमेंट या डिप्रेशन मैनेजमेंट आपका प्रॉब्लम है। अगर आपको है, किसी और का नहीं है, तो ये आपको ही इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। राइट।
व्यूज़ बाबा ने आज बड़ी डिटेल से डिप्रेशन के कई रीजंस बताए आपको बाबा ने कि अगर आप लोनलीनेस का शिकार हैं या आप ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हैं या आप किसी से मोहब्बत में गिरफ़्तार हैं या फैमिली से डांट पड़ी किसी बड़े से आपको या कोई भी ऐसा वजह जो आपको सैड कर दे, तो आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। और इसकी सॉल्यूशंस भी बताएं आपको कि अगर आपने इस बीमारी से निकलना है तो आपको अपनी डाइट पे, अपनी एक्सरसाइज पे, अपनी हैबिट्स पे और अपने लाइफस्टाइल पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इसके लिए आप हमारे से कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। बाबा का नंबर नीचे दिया हुआ है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इफ़ यू नीड एनी हेल्प यू कैन कॉन्टैक्ट अस। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले शो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।